आदरणीय साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं प्रमोद महरोलिया एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूं और आज एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन की हमारी पूरी टीम यहाँ ढिकोली गांव में आई है। यहाँ पर जो हमारे साथी है प्रमोद चावरिया जी, सोनू भाई कहते हैं इनको प्यार से, इनकी ससुराल है। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम में आए हैं तो यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है प्रधान जी से। प्रधान जी जाटी कला से 4 बार प्रधान रहे हैं, सरपंच रहे हैं। ये इतनी सारी खूबियाँ जब हमने देखी अपने नेता में, हमारे लोग ऐसे ऐसे बड़े पदों पर कई बार रहे हैं, तो सर के साथ हमने फोटो भी खिंचवाई है, मुलाकात करी है और हम चाहेंगे सर बताएंगे हमें कि क्या कुछ रहा इनके कार्यकाल में, किस तरीके से। यहाँ से हम सब चीज़ें सीखते हैं। दरअसल आज अगर हम यहाँ तक आए हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ें अपने लोगों से सीखी है, अपने जो बड़े लोग हुए हैं, अपने जो बुजुर्ग हुए हैं, उनसे हम चीज़ें सीखते आ रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर के हम चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और हमें बताएं कि आपने जो यहाँ तक का सफ़र तय किया है वो क्या संघर्ष रहा आपका, क्या कुछ किया आपने और किस तरीके से चीज़ें रही है और हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए बेहतर, वो सब चीज़ें हमारे साथ शेयर करेंगे। सतवीर जी नाम है सर का, सतवीर बिरलान जी। सर जी धन्यवाद भाई साहब आपका। ये वैसे गांधी जी आपसे पहली बार मुलाकात भाई का ना प्रमोद जी, गांधी जी, प्रमोद महरोलिया जी पहली बार मुलाकात हुई है। ठीक है, बाकी हमने देखो ये लगा 90 से 95 मेंबर बना था मैं, उसके बाद 3 बार सरपंच बना हूँ, 2 बार ब्लॉक समिति का मेंबर भी रहा हूँ। बाकी अपने समाज के लिए हमने देखो आज बाबा साहब की देन है क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम यहाँ तक बाबा साहब की देन बस कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है हमारे बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है बहुत कुछ किया है। तो आज हम इस परिस्थिति में है जो कि पहले हमने देखा था कि पीछे हमारे हंडिया के झाड़ू रहती थी, आज हम आजाद है और हमने भाइयों के लिए भी समाज के लिए बहुत कुछ किया था। आज जो सरपंच बने हैं, 3 बार मैं सरपंच बना हूँ, बने तो बाबा साहब के कारण ही बने हैं, ना हमारे कौन सरपंच बनाता था। आज हम अपने यूनिटी के कारण, भाइयों के साथ के कारण और भाइयों के सहयोग के कारण मैं उत्तर प्रदेश हरियाणा का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश से मेरी शादी हुई है। ये सब साथी हमारे को यहाँ मिले हैं, बड़ी खुशी ये है। गांधी जी से मिलकर, प्रमोद जी से मिलकर और भाई चावरिया जी से मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू भाई। तो देखो आपने देखा साथियों कि किस प्रकार हमारे लोग आज कहां से चलकर सरपंच तक के पद पर रहे हैं और सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और सारा का सारा क्रेडिट जो बताया कि बाबा साहब की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और बाबा साहब ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया और आज सरकार में हम सत्ता में लोग काम करते हैं, सत्ता में आज हमारे लोग हैं। ये सब केवल और केवल जो चीज़ें हो पाई है बाबा साहब की वजह से हो पाई है। सर ने बताया कि उन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत जैसे भी कुछ हो पाता था अपने लोगों की जहाँ मदद हो सकती थी वो की है। ये हमारे साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। हमने सर से वैसे भी बहुत सारी बातें की है, तो ये चीज़ें रही है। आज हम लोग जो चीज़ें करते हैं आप सबके सामने है। आज जब हम काम करते हैं आप हमारी वीडियो देखेंगे प्रमोद महरोलिया, आप गूगल पे जाके इजीली प्रमोद महरोलिया बोलोगे तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, सारा हिसाब किताब आपके सामने आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमने समाज में क्या मेहनत की है। केवल आपको गूगल पे जाना है प्रमोद महरोलिया। विशेष तौर पर हमारे साथ जो आए हमारे साथी हैं अपने शीतल जी, रमेश जी धर्मपुरा गांव के निवासी हैं, सभी साहब हैं, राम जी हमारे फौजी साहब, राकेश निगान जी मेरे उपाध्यक्ष हैं और ओमवीर जी भी उपाध्यक्ष हैं हमारे संगठन से हैं। इधर राजेश जी ये जोन में उपाध्यक्ष हैं हमारे संगठन में, मोनू बिरलान जी हैं, विनोद भाई हैं हमारे और हमारे अध्यक्ष प्रमोद महरोलिया जी और ये परमिंदर जी, परमिंदर सरान जी वे मेरे भाई भी हैं। परिवार में हम लोग दोनों चाचा ताऊ के हैं, सगे भाई हैं। और एक बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया खाना, स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। आज उन्होंने बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया, बहुत बढ़िया। काफी लोगों ने मुझे यहाँ का भी बहुत अच्छा खाना बनाया, मुझे पता है खाना उन्होंने बनाया है। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं कि वे समाज के सभी लोगों ने खाना खाया, इनका बना और सभी की आत्मा तृप्त हो गई, बहुत बढ़िया। और मैं उन्हें इनसे अनुरोध करूँ कि आप जिस प्रकार बिरलान जी जिस प्रकार आपने सेवा की, जब तक ये जीवन है समाज के लिए सेवा करते रहें आप, बड़ा अच्छा लगता है। और आने वाले बच्चों को परामर्श दें, अच्छी लाइन पे डालें और यदि मुझसे कुछ छूट गया रह गया ये अपने विचार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो क्लियर हो चुकी है और हमारा सर से मुलाकात हो गई है, सर से बड़ी अच्छी बातचीत हुई है और एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है सर के साथ में। तो ऐसे समाज सेवक जब तक हमारे बीच में रहेंगे हम लोग काम करते रहेंगे। जैसे गांधी जी ने बताया कि आधी रोटी कम खा लेना, अपने बच्चों को पढ़ा लेना, तो ये सही बात है। बाबा साहब की वजह से हम यहाँ तक है। आप एक बार को पैरों में जूता मत पहनना, लेकिन आपके बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए। ये हमारा एक मिशन होना चाहिए। जब हम इस मिशन पे काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और हम चाहे कितने भी बड़े पदों पर चले जाए,
हो सकता है वहाँ जाकर कहीं ना कहीं स्वार्थी हो जाए। इसलिए हमें समाज की सेवा में अग्रसर रहना बहुत है, बढ़िया। समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए आगे बढ़ चढ़कर हर तरीके से जहाँ जितना हो सके। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो खड़े हो जाओ, समाधान तो अपने आप हो जाएगा। बहुत बढ़िया। साथियों, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। मैंने MA किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, SI का डिप्लोमा किया हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम तो आपने B.Ed किया हुआ है, MA किया हुआ है, कहीं टीचर लग जाओ, ये लग जाओ, वो लग जाओ, कहीं नौकरी अच्छी कर लो। तो मैंने कहा जो पढ़ाई लिखाई समाज के काम ना आए वो पढ़ाई लिखाई किसी काम के नहीं है, बेकार है ऐसी पढ़ाई लिखाई। इसलिए आप भी पढ़ लिख कर आओ और समाज के बीच में आओ, क्योंकि जो हम काम कर सकते हैं पढ़ लिख करके, आप एक आदमी वो काम नहीं कर सकता। हम 100 आदमी जब तैयार करेंगे अपने लोगों को, कल को हजारों की संख्या में होगी, लाखों की संख्या में हमारे बच्चे होंगे, तो तब जाके समाज का समाधान होगा, समस्या का समाधान होगा। बहुत बढ़िया सर भाई साहब।